प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव में हर किसी का मानना था कि उनका जीवन केवल भाग्य के आधार पर चलता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, कर्म करना व्यर्थ है। हालांकि कुछ युवा इस सोच से असहमत थे। उनमें से एक था आर्यन। आर्यन एक मेहनती और निडर युवक था। उसका मानना था कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों का परिणाम होता है। वह अक्सर अपने गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करता और प्रेरणा लेता। एक दिन जब वह मंदिर में ध्यानमग्न था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आर्यन, आवाज गूंज उठी। चौंकते हुए आर्यन ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारा वातावरण दिव्य हो गया। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, क्या यह सच है कि भाग्य बड़ा है या फिर कर्म? शिव मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। आर्यन ने सिर झुकाकर सहमति जताई। शिव ने कहा, तुम्हें यहाँ से पूर्व दिशा में स्थित कालभैरव पर्वत पर जाना होगा। वहां तुम्हें अपनी मेहनत और बुद्धि से एक दुर्लभ शिव रत्न प्राप्त करना होगा। यह रत्न वही पा सकता है जो अपने भाग्य और कर्म दोनों को समझता है। आर्यन ने बिना किसी सवाल के अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन और पथरीला था। जंगलों में जंगली जानवरों का डर, गहरी खाइयों और बर्फीली चोटियों से होते हुए आर्यन आगे बढ़ा। पहले दिन आर्यन ने एक वृद्ध महिला को देखा जो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। वह महिला बहुत थकी हुई थी और उसे मदद की जरूरत थी। आर्यन ने अपनी यात्रा रोककर उसकी मदद की। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही उज्जवल होगा। दूसरे दिन आर्यन ने एक नदी पार की, जहां एक मछुआरा अपने जाल में फंसा हुआ था। आर्यन ने बिना सोचे समझे उसे बचाया। मछुआरे ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएंगे। हर दिन आर्यन अपने रास्ते में आने वाले कष्टों और चुनौतियों का सामना करते हुए दूसरों की मदद करता रहा। उसकी यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी थी। आखिरकार आर्यन कालभैरव पर्वत पर पहुंचा। वहां उसे एक गुफा दिखाई दी जहां शिवरत्न छिपा था। लेकिन गुफा के द्वार पर एक विशाल नाग पहरा दे रहा था। नाग ने गरजते हुए कहा, यदि तुम यहाँ शिवरत्न पाना चाहते हो तो मुझे यह बताओ कि भाग्य बड़ा है या कर्म? आर्यन ने कुछ क्षणों के लिए विचार किया और फिर कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य वह है जो हमारे पिछले कर्मों का फल है, और कर्म वह है जो हमारे भविष्य का भाग्य बनाता है। यदि मैं केवल भाग्य पर निर्भर रहूं तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन अगर मैं अपने कर्म न करता तो मेरा भाग्य भी मुझे यहाँ तक नहीं लाता। नाग मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। आर्यन ने गुफा में प्रवेश किया और शिव रत्न प्राप्त किया। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, भगवान शिव प्रकट हुए। आर्यन, शिव ने कहा, तुमने अपने कर्म और भाग्य दोनों का महत्व समझ लिया है। तुम्हारी मेहनत और सेवा भाव ने तुम्हारे भाग्य को उज्जवल किया है। यह रत्न तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि जीवन में केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सही कर्म करते रहना चाहिए। आर्यन ने शिव को प्रणाम किया और गांव लौट आया। उसने अपनी कहानी गांववासियों को सुनाई। उसकी यात्रा और भगवान शिव के उपदेश ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब गांव के लोग कर्म का महत्व समझने लगे और मेहनत करने लगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भाग्य और कर्म दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन अंततः हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जीवन में हर चुनौती को अपने कर्मों से पार करना ही असली जीत है।